किसी भी जाति का प्राणी शामिल हो सकता है। यहाँ पर 21 कुंडी यज्ञ क्यों? जो भी हैं हवन में बैठ रहे हैं, यज्ञ में बैठ रहे हैं, उनके जीवन के अंदर कौन कौन से सुधार है जो आने वाले? उन्होंने ये जगह से आज ही आया हो, पहले भी आया? लगातार चल रहा हूँ। बारिश ने टल जाएगा ना? टल जाती है ओला काकड़ा और तो जंगल के माए न मंगल भोग। कोई वो जोड़ो न बन रहे हो, जोड़ो ना बन रहे हो, तो कभी वो भी उपाय करो आपकी। मंत्र बाबा जी पढ़ने से समझ नहीं आओ। आधा पढ़ता हूँ, आधा पढ़ता को नहीं। तो वो शांति मिल जाती नहीं लड़ाई। अच्छा, मतलब घर की लड़ाई से बचवा खातर एक बार बैठ के प्रधान जी गांव का ही हो या छूना को फूक मत पहली बार हुई है। पहले कत्ता को जय श्री मोबाइल पॉइंट, चौफुरा मार्केट, गुरा गोरजी रोड। शानदार ऑफर्स सीमित समय के लिए। नया मोबाइल खरीदे और पाएं 5 शानदार गिफ्ट बिल्कुल फ्री। स्मार्टफोन के बैक पैनल पर ब्रांडेड लैमिनेशन, मजबूती भी, शानदार लुक भी। अब टैबलेट भी आसान किस्तों में उपलब्ध। मोबाइल और टैबलेट दोनों किस्तों पर लेने की सुविधा। टूटी फूटी एलईडी लेकर आए, 1000 रुपए तक का डिस्काउंट पाएं और नई एलईडी कम दाम में घर ले जाएं। सभी प्रकार की मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा उपलब्ध। डिस्प्ले, बैटरी, सॉफ्टवेयर, चार्जिंग जैक, अन्य सभी समस्याएं। शॉप ओनर मिस्टर दिनेश कुमार। मोबाइल नंबर 7733901220। पता जय श्री मोबाइल पॉइंट, चौफुरा मार्केट, गुड़ा गोरजी रोड। आज ही पधारें और ऑफर्स का लाभ उठाएं। भरोसेमंद दुकान, सही दाम, बेहतरीन सर्विस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दपुराटी क्षेत्र के उसी पौ ग्राम के अंदर, जहाँ 21 कुंडीय महायज्ञ है वह चल रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसके यहाँ पे छतरी वगैरह हैं, जो पूरा यज्ञ है यहाँ पे चल रहा है। आज पूरे विधि विधान से है, 4 दिन है जो यज्ञ को चलते हुए हो गए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी महिलाएं हैं, काफी यहाँ पे पुरुष हैं, जो अपने जोड़े के साथ यहाँ पे हवन के अंदर, यज्ञ के अंदर बैठते हैं। हम यहाँ पे महाराज जी विराजमान हैं, उनसे बात करेंगे कि यज्ञ के अंदर कौन कौन है जोड़े बैठ सकते हैं, कहाँ कहाँ से जोड़े हैं जो यहाँ पे बैठने के लिए आ रहे हैं, और यज्ञ के अंदर बैठने वाले जोड़ों को है जीवन के अंदर क्या लाभार्थ भी होंगे, वह भी हम महाराज जी से जानेंगे। नमस्कार। जय सिया राम। सभी सनातन चरणानुरागी सभी भक्तों को जय सिया राम। हमारे इस गांव में विश्व कल्याणार्थ और अन्नपूर्णा की महती कृपा प्राप्ति के लिए श्री अन्नपूर्णा महायज्ञ 21 कुंडीय अन्नपूर्णा महायज्ञ आरंभ हो चुका है। आज चतुर्थ दिवस है। इस महायज्ञ में यह यज्ञ जो है इस सदसंकल्प के साथ, विश्व कल्याण के साथ, विश्व कल्याण कैसे होगा, शास्त्रों में बताया है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ इस सृष्टि का मूल कारण बताया है शास्त्रों में, क्योंकि जब यज्ञ होता है तो उससे वातावरण पवित्र होता है और यज्ञ से ही अन्न उत्पन्न होता है। बिना अन्न के किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। यज्ञ अन्नाद भवन्ति भूतानि, और उस अन्न से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्यो, और वह अन्न होता है यज्ञ के द्वारा। जब यज्ञ के द्वारा बादल बनते हैं, वर्षा होती है, जब हम देवताओं को प्रसन्न करके आहुतियां प्रदान करते हैं, तब देवता लोग प्रसन्न करके फिर बादल बनते हैं। बादल यज्ञात भवति पर्जन्यो, और उस बादलों के द्वारा यज्ञ, बादलों के द्वारा जब बारिश होती है तब हमारा अन्न उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सर्वोत्तम साधन, सर्वश्रेष्ठ साधन महायज्ञ है। तो इसी प्रकल्प के साथ, इसी सत्संकल्प के साथ, महाराज जी के सत्संकल्प के साथ हम सभी इस महायज्ञ को 6 तारीख से आरंभ हुआ था। आज चतुर्थ दिवस है। प्रातःकालीन वेला में हम सभी 9 बजे सभी कुंडों पर एक एक जोड़े सपत्नीक होते हैं। उस सपत्नीक जोड़ों के साथ में हम सर्वप्रथम जिन जिन देवताओं का आवाहन किया गया है, भगवान गणेश जी का, माँ अंबिका जी का, नवग्रहों का, षोडश मातृकाओं का, क्षेत्रपाल का, भगवान वास्तु पुरुष का, सभी देवताओं का विधिवत शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया जाता है। फिर उसके बाद में हवन आरंभ होता है। आज हमने श्री सूक्त के द्वारा, एकादश आवृत्ति के द्वारा हवन किया और साथ में माँ भगवती अन्नपूर्णा की सहस्र नामावली के साथ में हवन किया, माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए। आज का चतुर्थ दिवस आरती के साथ समाप्त हो गया। महाराज जी, मेरा एक सवाल आपसे, यहाँ पर 21 कुंडी यज्ञ क्यों? 51 भी हो सकते थे, कम भी हो सकते थे, ऐसा क्यों?
21 इसलिए क्योंकि यहाँ इस स्थान पर पहला कार्यक्रम है। सभी को जोड़ने के लिए, सभी सनातनियों को एक साथ लाने के लिए पहले ये छोटा कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है कि उत्तम व्यवस्था हो सके, आराम से सभी जोड़े भी बन जाएं और सभी जोड़ों की, विद्वानों की सब उत्तम व्यवस्था हो सके। आगे आगे धीरे धीरे इस प्रकल्प को हम आगे भी बढ़ाएंगे, सभी सनातनियों को एक साथ जोड़ करके आगे बड़ा कार्य भी होगा, 51 भी होगा, 108 भी होगा। सब सेवादास जी के चरणों में हम सब एकीभूत होकर के आगे बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे। लगातार एक जोड़ा 7 दिन तक बैठते रहेगा या एक ही दिन बैठेगा? आपको मैं बता दूं कि यह जो यज्ञ है 9 दिवसीय है, मतलब 9 दिनों का है। तो प्रथम दिवस से लेकर 9 दिवस पर्यंत जो यजमान है जोड़े के साथ है वो 9 दिवस तक बैठेंगे और साथ में ही उनके कुछ नियम है, अनुष्ठान के जो नियम होते हैं, शास्त्र विधि जो होती है, उनका पालन करते हुए एक समय भोजन करना और अनुष्ठान ब्रह्मचर्य का पालन करना और समय से पूजा अर्चना और श्रद्धावान होकर के बैठना, काम क्रोध मद लोभ आदि का त्याग करके भगवती के चरणों में अपना ध्यान लगाकर बैठना, ये सभी नियमों के साथ सभी यजमान 9 दिवस तक पूर्णाहुति सब तक बैठेंगे। जी महाराज जी, एक सवाल और है, जो भी है हवन में बैठ रहे हैं, यज्ञ में बैठ रहे हैं, उनके जीवन के अंदर कौन कौन से सुधार है जो आने वाले हैं? देखो, यज्ञ जैसा मैंने पहले बताया कि यज्ञ संपूर्ण जनों का कल्याण करता है। जी। शास्त्रों में एक उक्ति आई है कि यज्ञ महायज्ञ जनतायै कल्याणाय। महायज्ञ जो होते हैं ना, जनता के कल्याण के लिए होते हैं। यज्ञ में और महायज्ञ में एक अंतर है। शास्त्रों में बताया है कि यज्ञ तो होता है जब स्वार्थपरक भावना से, व्यक्तिनिष्ठ भावना से जो किया जाता है, केवल एक यजमान अपनी सकाम संकल्प लेकर के, कोई कामना लेकर के जो यज्ञ करता है उसको यज्ञ कहते हैं। लेकिन जिस यज्ञ में समष्टिगत अर्थ निहित होता है, सभी को साथ लेकर चलने की भावना निहित होती है, सभी को जोड़ने की भावना निहित होती है, सभी के कल्याण की कामना निहित होती है, उसको हम महायज्ञ कहते हैं। तो इस महायज्ञ में आने वाले सभी यजमानों की मनःकामना पूर्ण होंगी और सभी यहाँ ग्रामीण जन, जितने भी ग्रामीण जन हैं, वो सनातन धर्म के प्रति हमेशा आगे से आगे और नित्य निरंतर कार्यों की तरफ संलग्न होंगे और सनातन धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इसीलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। महाराज जी, अब भी है जो यज्ञ के अंदर किसी भी जाति का प्राणी शामिल हो सकता है क्या? इसमें जो शास्त्र विधि है, जैसे प्रथम दिवस जिनका वर्ण हो गया, जिन्होंने संकल्प किया, और जो शास्त्र विधि है उसके अनुसार जो जो व्यक्ति हैं सब शामिल हो सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। जहाँ शास्त्र, क्योंकि गीता जी में कहा गया है कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कर्मकारतः न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो शास्त्र विधि को त्याग करके यज्ञ या कोई भी पूजन अनुष्ठान करता है, उसका ना तो इस लोक में उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख प्राप्त होता है, ना परलोक में। तो हम यही मान करके शास्त्र विधि से सभी को सम्मिलित करके जो प्रथम दिवस से अनुष्ठित होकर के यजमान बैठे हैं, वह सभी 9 दिन तक बैठेंगे। जी, धन्यवाद। अपने गांव के अंदर यज्ञ चल रहे है, थे भी यज्ञ के अंदर शामिल हो यजमान जी। हाँ, 6 तारीख से अपने गांव से गोपीनाथ जी का मंदिर कलश यात्रा निकली, बड़ी धूमधाम से निकली और आज 4 दिन होगा, 4 दिन कंप्लीट होगा आज और बढ़िया यज्ञ चल रहा है, आनंद आ रहा है यज्ञ में बैठवा को। और मैं तो लोगों के चाहूँ आओ और यज्ञ के मायने बैठो, थे भी आनंद लियो थोड़ो थोड़ो। और 14 तारीख ना भंडारो है, भी भंडारा में भी आओ और यज्ञ के मायने बैठो तो थोड़ी सी शांति मिले मन में। आज ही आए हो, पहले भी आया? लगातार चल रहा हूँ। लगातार चल रहे होगे तो मन में शांति है थोड़ी घनी? बहुत शांति है। बाबा जी ने इसी जगह के पहले भी सेवादास जी के नाम से बड़ा संत हुआ। हमारी बारिश के दिन अब आएगी बारिश, उसमें कोई तूफान से उड़ा कांकड़ा, इनका नाम से एक बारिश का प्रसाद करते हैं, उसी से नाम लेते थे, टाल दो। बारिश ने टल जाएगा ना? टल जाती है, ओला कांकड़ा, अल्डुआ, हाँ, तूफान ये चल जाता है। मन में अगर बारिश मैंने भी टाल दियो ना, हमारे वो तो सदा से होता है, आज से नहीं। बहुत बड़ो संत भी होते थे, तपोभूमि है। अब ऊपर कनाडा से अन्नपूर्णा नाम से ऊपर जा पूछे को ऐसे लोग इलिया जगह रसी भी पहला जंगल में ही करता। अब मैं भी आई बाबा जी की थानी आई रही कि जंगल का माय न मंगल हो, यही हमारी सबकी आड़े डोली कोठी रानी। अच्छा, एक दिन हो यज्ञ में बैठता अपन? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। हाँ। अच्छा,
आनंद आ रहे है मंत्र बाबा जी पढ़ने जगह समझ भी आऊं कुन्या आधा पड़ता हूँ, आधा पड़ता को नहीं आऊंगा सच कुछ तो आधा पड़ता को नहीं आऊंगा। आधा पढ़ता कुन्या में आधा पड़ता को नहीं पढ़ा तो हाथ को नहीं और वो पढ़ा बोलो ना तो आऊं को नहीं और वो सुले बोल तो कि मार आ जाए। अच्छा आपले आड़ू भाषा में बोलने जगह तो आ जाओ। हाँ और वो इंग्लिश में बोलो को नहीं आऊंगा। अच्छा इंग्लिश सड़ा कुन्या होता ना। अच्छा तो ये है जो क्या खातर हो रहे हैं? अब भाई वो तो ये हो जाए भाई बरसात हो जाएगी ना दान हो जाएगो धर्म के देव हो जाएगो और आया कोई मैं हायदा करत का बैठ जाओ ना आराम पास नहीं। अच्छा 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 ये बार आराम मिल जाए बने कोई वो सु शांति मिल जाए नहीं लड़ाई बंद करा। अच्छा मतलब घरा की लड़ाई से बचवा खातर एक बार बैठ जाओ शांति मिल जाए तो नहीं। अरे मेरा बता थोड़ी बता दे। नमस्ते नमस्ते। नाम बताओ आपका? राधे राधे। सीनू शर्मा। अच्छा, यहीं के गांव के हो क्या पोंक के? हाँ यहाँ की हैं। अच्छा कितनों दिनों से शामिल हो आप? 3 दिन से। 3 दिन से शामिल 3 हो? दिन ही स्टार्ट हुआ है, 3 दिन से रेगुलर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ कोई मन्नत वगैरह मांगी है या वैसे ही श्रद्धा। श्रद्धा भाव से बैठे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। पहली बार हो रहा है हमारे गांव में ऐसा कार्यक्रम। अच्छा अच्छा। लग रहा है। दर्शन करें, जो भी जिसके मन में मनोकामना आए पूर्ण करेंगे भगवान। राम राम जी। राम राम ये प्रधान जी हो किते गांव का ही हो या का प्रधान? ये का प्रधान। अच्छा अच्छा के खा बचा रहे हो थे समूह प्रधान हो थोड़ो बताओ समझ में आ रही के समझ में आ रही है आपने? माँ के गांव में पहली बार यान को यज्ञ हुई है। सेवादास जी महाराज की माल खेत का नाम से अठे पहली बार यज्ञ हो रही है यान को मन बहुत ही अच्छो लाग रहा है। माना अबा के बाद मैं पहली बार यान को यज्ञ देख रहा हूँ। जी जी सब लोग आओ, सब परिक्रमा दो, सब यज्ञ में बैठो। एक दिन बैठो चौथ को, एक दिन बैठो रोज। तो देखो 4 दिन हो गए बैठ कौन सके। जिसकी जितनी श्रद्धा हो बयान आबो चाहो सब बैठो चाहो तो बैठो। क्या वो बता जी? 21 कुंडा को फूंक मतलब पहली बार हुई है। पहले कता हो तो पहले 21 को भी हुई हो, 11 को भी हुई हो, 5 को भी हुई हो, 2 को भी हुई हो, लेकिन 21 कुंडा को अब कही हुई है। अच्छा अब की बार देखे थे 60 हाँ साल 60 साल हो गया। में 60 साल में अभी देखे पहली बार देखे अब की बार और आड़ा गुनेगा तो हैं। वो ओ लवा तो अबा कौन देव, अबा कौन दे महाराज ओ। अच्छा तभी आ रहे हो रहे सुचारू रूप से। हाँ सेवादास बाबू अबा कौन दे सेवादास ने तो मैं शिवरा ने तो ब्याह में रोक दे तो ब्याह बरसात ने। अच्छा ब्याह शाम में रोक देंगे? हाँ रोके महाराज मारा तो घनी बार। अच्छा 60 साल का माने पहली बार पूरे शामिल होता कितना दिन पूर्व 4 दिन हो गए? महाराज आज एक दिन तो हुई ही और आज हुई हूँ शामिल। अच्छा अच्छा हाँ जय जय टाइम मिला है जी आपको। ऐसा टाइम मिला है। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार यहाँ आज महायज्ञ का चौथा दिन है और लगातार ये 9 दिन तक है चलने वाला है, 14 तारीख तक चलेगा। तो वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप भी है जो महायज्ञ के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो जरूर आइए। पोंख ग्राम के अंदर उन्हीं पहाड़ियों के अंदर मालखेत की पहाड़ियों के नीचे है जो महायज्ञ है, विधि विद्युत रूप से है जो 21 कुंडीय महायज्ञ है जो चल रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।